तेरी इज्जत बेच दी तेरे हस्बैंड एक बिजनेस डील के लिए और तू कुछ नहीं कर पाई। तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती नायरा। अब तुझे हेमंत से डिवोर्स लेना ही होगा। अपने आप से ये कहते हुए नायरा को वो मनहूस दिन याद आ गया। उसकी हेमंत से सगाई होने के बाद मेहरा फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। उन्होंने बिजनेस प्रपोजल के बदले उसकी इज्जत की डील कर दी थी और दोनों चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ एक रात बिता कर आए। उस बिजनेस टाइकून का नाम आर्यन सिंह राठौड़ था। बहुत मुश्किल से नायरा ने खुद को इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार किया। एक रात बिताने के बाद अगले ही दिन मेहरा फैमिली को इन्वेस्टमेंट मिल गया। हेमंत ने भी अपना वादा निभाया और उससे शादी कर ली, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। आज इस शादी को 3 साल बीत चुके थे। अब और वायलेंस नहीं सहना हेमंत का। खुद शादी के बाद भी अफेयर रखता है और मुझे अपवित्र कहता है। लगातार फोन बजने के साथ इस बार डोर बेल भी बजने लगी। उसने कॉल उठाया तो सामने से एक अजनबी आवाज आई। जानना चाहती हो तुम्हारा पति किसके साथ सोता है हर रात? नायरा ने ये सुनकर हैरानी में कहा, कौन हो तुम? उस अजनबी लड़की ने कहा, दरवाजे पर हेमंत से तुम्हारे डिवोर्स की चाबी रखी है। ताज होटल के रूम नंबर 2320 में जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पति इस वक्त किसकी जुल्फों के साथ खेल रहा है। नायरा ने कहा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम हो। उस अजनबी लड़की ने फोन काट दिया। हेमंत का 3 साल से किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये बात नायरा जानती थी। हेमंत ने अभी तक उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। यहाँ तक कि कभी हेमंत ने उसे किस भी नहीं किया था। नायरा तुरंत ही होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचकर वो सीधे रूम नंबर 2320 में पहुंची। रूम के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस भरी और फिर सीधे दरवाजा खोल दिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर पहुंचकर उसे हल्की सी सिगरेट की महक आई। उसने आसपास देखा तो कमरे की खिड़की के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ नायरा की तरफ थी। फिर भी नायरा पहचान गई कि वो हेमंत नहीं है। वो आदमी जो भी था, उसका ऑरा और पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी। नायरा ने कार्ड के की पर नजर डाली। वो फौरन समझ गई कि उसे फंसाया गया है। वो चुपचाप वहां से दबे पांव वापस जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका हाथ वहां रखे शोपीस से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही उस आदमी ने पलट कर देखा। नायरा को देखते ही वो आदमी शॉक्ड रह गया। वो बोला, तुम? नायरा भी उसे देखकर दंग थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके सामने आर्यन सिंह राठौड़ खड़ा था। ये वही आर्यन था जिसके साथ उसने 3 साल पहले रात गुजारी थी। नायरा घबरा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायरा ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और फौरन वहां से जाने के लिए पलटी। रुको! अचानक कमरे में एक बुलंद आवाज गूंजी। नायरा जहां थी वहीं रुक गई। उसने देखा कि आर्यन उसकी तरफ आ रहा था। नायरा उसे पास आता देख घबरा गई और बोली, मिस्टर राठौड़, मैं गलती से गलत कमरे में आ गई थी। आर्यन ने उसे सिर से पांव तक घूर कर देखा और बोला, गलत कमरे में आ गई या फिर मेरे साथ एक और रात गुजारना चाहती हो? ये सुनते ही नायरा ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं सच में गलती से यहाँ गई थी। आर्यन की नजर नायरा के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, 3 साल पहले तुमने मेहरा फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी। उनके लिए मेरे साथ सो भी गई। फिर मैं अभी तुम पर कैसे विश्वास करूं? वैसे भी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या फिर से हेमंत कंगाल हो गया या फिर वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा है? नायरा बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। नायरा के पीछे दीवार थी और सामने आर्यन खड़ा था। उसके पास वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे देखकर आर्यन को 3 साल पहले की रात याद आ गई।
वो उस रात को आज तक नहीं भूल पाया था। नायरा ने उसका दिल तोड़ा था, जिसका दर्द आज भी वो महसूस करता था। लेकिन आज उसे वापस सामने देखकर जैसे वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने कड़क आवाज में पूछा, इस बार क्या चाहती हो तुम? नायरा जानती थी कि आर्यन उसे गलत समझ रहा है, इसलिए वो अपनी सफाई देते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, मुझे कुरियर आया था जिसमें इस होटल के कमरे की कीज थी। मैं सच में। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन हंसने लगा और बोला, तुम्हें मेरे कमरे में आने का इससे ज्यादा घटिया बहाना नहीं मिला। पिछली बार मैंने एक रात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन जो तुमने मुझे दर्द दिया उसका हर्जाना मुझे आज तक नहीं मिला। अब तो तुम मिसेस हेमंत मेहरा हो, इसलिए मुझे अच्छा हर्जाना मिलना चाहिए। नायरा घबराकर बोली, मैं बेकाऊ नहीं हूं आर्यन, मुझे जाने दो। आर्यन सरकास्टिकली बोला, तुम आई यहां अपनी मर्जी से थी, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। ये सुनते ही नायरा बुरी तरह से डर गई और फौरन दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने नायरा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हारा एफर्ट वेस्ट नहीं होने दूंगा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर एक पल के लिए आर्यन का दिल तड़प उठा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि नायरा भूली नहीं है। उसने पैसों के लिए खुद का सौदा किया था। नायरा खुद को आर्यन की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बोली, आर्यन, मैं हेमंत की बीवी हूँ। ये सुनते ही आर्यन को गुस्सा आ गया और वो बोला, 3 साल पहले भी तुम उसकी मंगेतर थी, तब तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाने में शर्म नहीं आई, फिर आज क्या हो गया? आर्यन की बात सुनकर नायरा की आंखें शर्म से झुक गई। वो बोली, क्या चाहते हो तुम? आर्यन गुस्से से बोला, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। ये कहकर उसने नायरा का कुर्ता फाड़ दिया। नहीं! नायरा डर और शर्म से चीखी, प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो आर्यन, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उस रात आर्यन ने अपने दर्द का बदला नायरा को दर्द देकर चुकाया। जब 3 साल पहले नायरा ने आर्यन के साथ रात गुजारी थी तो उस वक्त वो वर्जिन थी। वो उस रात को कभी नहीं भूल सकी थी और ना ही उस दिन के बाद आर्यन से दोबारा मिलना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज आर्यन ने उसे एक बार फिर अपना बना लिया था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे नायरा वापस घर पहुंची। उस वक्त उजाला ही नहीं हुआ था। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन जब उसने घर का दरवाजा खोला और लाइट जलाई तो देखा कि हेमंत सोफे पर बैठा हुआ उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वो शॉक थी। हेमंत ने गुस्से से पूछा, कहाँ गई थी तुम? नायरा हैरान थी। शादी के 3 सालों में हेमंत ने हर रात घर से बाहर गुजारी, लेकिन आज जब वो एक रात घर वापस नहीं आई तो हेमंत उससे सवाल कर रहा है। अगर ये पहले होता तो उसे लगता कि शायद हेमंत को उसकी परवाह है, वो उससे प्यार करता है, इसलिए सवाल कर रहा है। लेकिन अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नायरा बहुत दर्द में थी। वो बोली, मैं बाहर गई थी। हेमंत बोला, वो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी? नायरा ने हेमंत को गौर से देखा। वो बहुत हैंडसम नौजवान था। नायरा उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी, लेकिन आज उसके दिल में हेमंत के लिए कोई एहसास नहीं थे। वो चुपचाप खड़ी रही। आखिर वो क्या जवाब देती? थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोली, मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? नायरा का जवाब सुनकर हेमंत हैरान रह गया। वो बोला, भूलो मत नायरा, तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बहू। तुम्हें रात भर घर से बाहर रहना शोभा नहीं देता। नायरा बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे पति हो, फिर तुम क्यों हर रात बाहर गुजारते हो? नायरा के सवाल ने हेमंत का गुस्सा और भड़का दिया।
वो नायरा का चेहरा देखते ही समझ गया था कि नायरा के साथ क्या हुआ है, इसलिए उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी बीवी ने किसी और के साथ रात बिताई थी। नायरा आगे बोली, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते हो तो कभी सोचा है मुझे कैसा फील होता होगा? हेमंत चिढ़कर बोला, मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। ये कहकर हेमंत नायरा के पास आया और उसके टॉप की कॉलर पकड़कर नायरा को चेक करने लगा। उसके गले में लव बाइट्स देखकर हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, किसके साथ रंगरलिया मनाकर आ रही हो? आखिर है कौन वो? नायरा मुस्कुराई और बोली, मैं क्लब गई थी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ा एंजॉय कर लूं, बस वही करके आ रही हूँ। हेमंत नायरा का जवाब सुनकर शॉक था। वो बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो। नायरा ने हेमंत को घूर कर देखा और बोली, मुझे बेशर्म भी तुम लोगों ने बनाया है, इतनी जल्दी भूल गए? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे मजबूर किया और अपने फायदे के लिए मेरा सौदा आर्यन सिंह राठौड़ के साथ कर दिया। जब तुम्हें मेरी इज्जत बेचकर पैसे कमाने में शर्म नहीं आई तो फिर मुझे क्यों आएगी? हेमंत बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल से घिन आ रही है। तुम बहुत ही बेशर्म और मतलबी लड़की हो, शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रात गुजार कर आ रही हो। हेमंत की बातों ने नायरा का दिल छलनी कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, हाँ मैं हूँ बेशर्म और मतलबी, लेकिन तुमसे कम। फिर वो गहरी सांस भरकर बोली, हेमंत मुझे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनते ही जैसे हेमंत गुस्से से पागल हो गया। वो बोला, पागल हो गई हो क्या? तलाक का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया कैसे? नायरा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और बोली, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब क्या मेरी जान लेना चाहते हो तुम? नायरा अब किसी के लिए बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी। उसके दिल में हेमंत के लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर उसे किस बात का डर? हेमंत को नायरा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? घर से बाहर निकलते ही तुम्हें पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नायरा सुनकर हंसी और बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में सेफ हूँ? तुम भूल गए कि तुमने कैसे मुझे ड्रग देकर आर्यन के पास भेजा था। हेमंत चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें उस बात से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुमने उस रात के बाद खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई जब आर्यन ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया कि तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा? तब तुम क्यों नहीं मर गई? नायरा उसकी बात सुनकर दंग थी। हेमंत ऐसा कहेगा कि उसने कभी नहीं सोचा था। उसे एक एक करके सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। हेमंत ने 3 साल तक उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब डिवोर्स का नाम सुनते ही उसके अंदर का जहर बाहर निकल रहा था। नायरा को एहसास हुआ कि अब उसके दिल में हेमंत के लिए कोई एहसास नहीं बचा था, नफरत का भी नहीं। नायरा गुस्से से चीखी, मैं क्यों अपनी जान दूं? शर्म से डूब कर मरने वाला काम तो तुमने किया था, फिर तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते? तुम इतने घटिया इंसान हो हेमंत। पैसों के लिए तुमने अपनी बीवी को किसी और के साथ सुला दिया और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। अरे अगर इज्जत और शोहरत पानी है तो उसके लिए मेहनत करना सीखो। वैसे भी तुम इज्जत पाना डिजर्व नहीं करते। ये सुनते ही हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नायरा का गला पकड़ा और गुस्से से बोला, अच्छा तो मैं बेशर्म हूँ और तुम उससे भी ज्यादा बेशर्म औरत हो। हेमंत के गला दबाने की वजह से नायरा की सांस अटकने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हेमंत ने उसका गला और जोर से दबाना शुरू कर दिया। वो बोला, बेशर्म औरत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हेमंत की आंखों में अजीब सा पागलपन दिख रहा था। नायरा को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं सब सिर्फ उसका फायदा लेना चाहते हैं। उसकी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है। आज सुबह होटल से निकलने से पहले आर्यन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने हेमंत से तलाक नहीं लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो जानती थी कि आर्यन जैसा पावरफुल आदमी कुछ भी कर सकता है। नायरा का दम घुटता देख हेमंत घबरा गया और उसने नायरा को छोड़ दिया। नायरा जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें संभली तो उसने आसपास देखा तो कमरे में उसके सिवाय और कोई नहीं था।
वो थोड़ी देर तक जमीन पर ही लेटी रही। कमरे में काफी सारा सामान बिखरा हुआ था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आते ही उसने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे पति मेरी जान लेना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने नायरा से पूछा, क्या आपके पति आपको मारते हैं मिसेस मेहरा? वो लोग नायरा का कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। नायरा उनके सामने सिर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत डरी सहमी सी दिख रही थी। पहले वो कहीं भी जाने से पहले खुद को बहुत सजाती संवारती थी, लेकिन इस वक्त उसे डिवोर्स के सिवा और कुछ याद नहीं था। वो हेमंत से डिवोर्स लेकर इस धोखे और फरेब की दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी। वो ऐसी जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी जहाँ ना आर्यन हो और ना हेमंत। कम से कम उसे गिल्ट भी नहीं होगा कि वो शादीशुदा होते हुए भी किसी पराये मर्द के साथ रिश्ता बनाए हुए है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती थी। हेमंत के साथ शादी करके उसने जो गलती की वो उसे सुधारना चाहती थी। वो अपनी बाकी की जिंदगी खुश रहना चाहती थी जो वो डिजर्व करती थी। ये सोचकर नायरा ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोली, हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपको हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले चलें? नायरा ने हामी भर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ से बात की और कहा, मिसेस मेहरा, आप मेरे 2 कांस्टेबल्स के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं आपसे चेकअप के बाद मिलता हूँ। नायरा उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में राठौड़ मेंशन में आर्यन को एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, सर, मिस नायरा ने पुलिस में हेमंत मेहरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और कहा है कि वो उसे बहुत मारते पीटते हैं। आज तो हेमंत ने उसकी जान लेने की कोशिश की। इस वक्त वो पुलिस के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रही हैं। आर्यन मैसेज पढ़कर कंफ्यूज हो गया। उसने फौरन फोन डायल किया और पूछा, ये सब क्या है? मिस नायरा सुबह घर पहुंची तो हेमंत ने उनकी जान लेने की कोशिश की। आर्यन ने पूछा, एक दिन पहले क्या हुआ था? सर, मिस नायरा आपसे सच कह रही थी। उस दिन उन्हें सच में किसी ने कोरियर से आपके होटल रूम की कार्ड की भेजी थी। ये पार्सल जिसने भेजा था उसका नाम रश्मि है। आर्यन ने पूछा, ये रश्मि कौन है? रश्मि नायरा मैम की बेस्ट फ्रेंड है। उसके चाचा ताज होटल में मैनेजर हैं, इसलिए उसके लिए कार्ड की चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन कुछ सोचकर बोला, इसका मतलब कोई नायरा को फंसाना चाहता था। एक काम करो, जो डॉक्टर नायरा का चेकअप करने वाला है उसे खरीद लो और बोलो कि रिजल्ट नायरा के फेवर में होना चाहिए। काम हो जाएगा सर। इसके बाद आर्यन ने फोन रख दिया। वो अपनी स्टडी की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो जल्दी से अपना कोट लेकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नायरा का पूरा चेकअप किया और उससे कुछ पेपर साइन करवाए। रिजल्ट देखकर पुलिस भी हैरान थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि नायरा के गले पर हाथ के नीले निशान थे। उसका गला जान लेने के इरादे से दबाया गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो नायरा की जान जा सकती थी। नायरा वहां चुपचाप खड़ी थी। वो जानती थी कि डॉक्टर सच बोल रहा था। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि नायरा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अपने पति पर केस कर सकती है। नायरा के शरीर पर कुछ जख्म आर्यन के दिए हुए थे, लेकिन नायरा ने इस बारे में किसी से नहीं कहा, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा मौका था हेमंत से तलाक लेने का। हॉस्पिटल से वो दोबारा पुलिस स्टेशन आ गई। अंदर घुसते ही उसने देखा कि सामने हेमंत के पिता विनोद मेहरा और हेमंत की माँ माया बैठी हुई थी। माया को देखकर नायरा को रोना आ गया। पूरे मेहरा परिवार में एक वही थी जो दिल से नायरा को अपनी बेटी मानती थी। माया उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ी और पूछा, नायरा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों की? क्या हम आपस में बात करके इस मामले को नहीं सुलझा सकते? माँ, अचानक नायरा को लगा जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसे पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी।
लेकिन वो डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी में थी कि ये भूल गई कि ये सब देखकर माँ को कितना दुख होगा। उसे हेमंत के खिलाफ कंप्लेन करने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अपनी सास को देखकर वो बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। नायरा उनसे लिपटकर रोने लगी। माया बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, डरो मत, बताओ बात क्या है। लेकिन नायरा के कुछ कहने से पहले ही पीछे से आवाज आई, आप लोग अब बाद में बात कीजिएगा, पहले हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। नायरा ने पीछे देखा तो उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर श्याम भोसले है। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हेमंत के परिवार वाले चुप क्यों थे कि मिस्टर और मिसेस मेहरा, मुझे आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, कर विनोद मेहरा और माया दोनों इंस्पेक्टर भोसले के साथ चल दिए। अंदर जाकर श्याम ने पूछा, मिस नायरा, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस्टर हेमंत का बर्ताव आपके साथ ठीक नहीं था, फिर आपने कभी उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की? नायरा को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो बोली, क्योंकि 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 क्या? माया खुद को रोक नहीं सकी और बोली, इंस्पेक्टर, मेरा बेटा नासमझ इंसान नहीं है। अगर उसने नायरा पर हाथ उठाया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मुझे लगता है वो वजह पुलिस को बताने से बेहतर है कि हम ये मामला घर पर सुलझा लें। नायरा अपनी सास के शब्द सुनकर थोड़ा हर्ट थी, लेकिन वो जानती थी कि माया हेमंत की माँ है, वो हमेशा अपने बेटे के पक्ष में ही बोलेंगी। इंस्पेक्टर श्याम ने कहा,